Welcome students. Now we are going to learn about algebraic expressions. Okay. What do you mean by algebraic expressions? इससे पहले आपने algebraic expressions के बारे में पढ़ा है? Yes, हमने थोड़ा सा knowledge लिया था algebraic expressions के बारे में कि algebraic expressions क्या होते हैं. So let's find out now. Algebraic expressions. How many matchsticks are there in this box? So can you count the matchsticks in this box? So right now you are not able to count these matchsticks. So is there any way by which we can find the numbers without actually counting them? Yes. Let us represent the unknown number by x. Okay. So first we will represent the unknown number by x. Okay. So let the number of matchsticks in this box be x. So the total number of matchsticks in box will be x. ठीक है. So can you show the total number of matchsticks in the following diagram by observing the first example? ओके तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल है उसको आपको ऑब्जर्व करके यहाँ पे बताना है कि कितने नंबर ऑफ मैचस्टिक्स है. तो ये देखिए फर्स्ट डायग्राम में हमारे पास 3 मैचस्टिक्स है. नंबर ऑफ मैचस्टिक्स x प्लस 3. वी नो दैट दिस नंबर ऑफ मैचस्टिक्स आर 3. ओके और फर्स्ट बॉक्स में यहाँ पे देखिए हमने लेट किया था x. सो सेकेंड बॉक्स में भी x होगा तो x प्लस 3. ओके नाउ इन सेकेंड डायग्राम x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 1. ओके तो इस टाइप से होगा. नाउ इन थर्ड डायग्राम 3 यहाँ पे थर्ड डायग्राम में देखिए 2 प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 प्लस x. ओके सो इस टाइप से ये एक्सपांड होता जाएगा. सो वी कैन रिप्रेजेंट अननोन वैल्यूज यूजिंग द डिफरेंट वेरिएबल्स लाइक x y z a b c d एक्सेट्रा. ओके फ्रॉम टू द फॉर्म अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. सो ये जो फॉर्म हो रहा है ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. ठीक है. सो वी कैन यूज एनी नंबर ऑफ अल्फाबेट. ओके सो आप यूज कर सकते हैं a b c d x y z एक्सेट्रा. कोई भी अल्फाबेट आप यूज कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को डिनोट करने के लिए. ठीक है. सो टू फॉर्म एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो ये जो वेरिएबल्स और कंपोनेंट्स का यूज करके हम फॉर्म करते हैं सो दैट इज नोन एज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके सो नाउ लेट्स सी मोर अबाउट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. So students, now let's see how to form an expression. Riya want to purchase 3 mufflers and 2 pair of socks, each costing ₹50 and ₹30 respectively. So देखिए यहाँ पे रिया को क्या परचेस करना है, मफलर एंड सॉक्स. ओके 2 pair of. So each pair each costing ₹50. ओके एंड ₹30. जो मफलर का कॉस्ट है वो 50 एंड सॉक्स का जो कॉस्ट है वो ₹30 है. सो देखिए अब उसे कितने 3 मफलर्स परचेस करने थे. तो देखिए फर्स्ट मफलर भी ₹50, सेकेंड भी 50, थर्ड भी 50. ओके सो नाउ एंड 2 सॉक्सेस कॉस्ट 30 एंड 30. ओके हाउ मच डज रियान नीड टू पे. तो रियान को कितना पे करना पड़ेगा. आप देखिए यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, इसे ऐड करना पड़ेगा. तो आप क्या करेंगे 50 प्लस 50 इज 100, देन 150, देन 150 प्लस 60 इट विल बिकम 210. तो टोटल 210. द शॉपकीपर डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ मफलर एंड सॉक्स. रियान does not know yet the new price. Okay तो रियान को न्यू प्राइस नहीं पता. however he knows the total bill of 3 mufflers and 2 pairs of socks, that is 340. तो अब शॉपकीपर ने क्या किया, इंक्रीज कर दिया प्राइस को. ओके मफलर की प्राइस और सॉक्स की प्राइस को उन्होंने इंक्रीज कर दिया शॉपकीपर ने. नाउ ही डोंट नो, रियान डोंट नो द प्राइस ऑफ सिंगल मफलर. ओके यहाँ पर सिंगल मफलर की प्राइस हमें पता थी बट अब शॉपकीपर ने जब इंक्रीज कर दिया उस प्राइस को सो ही डोंट नो व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस muffler and single socks. Okay so now what he will do, he is having the total amount he spent on the socks and muffler, that is ₹340. Okay ₹340 उसने spend किया total in pair of socks और mufflers को buy करने में. So now how will you find out the individual price of muffler and socks. Now let us represent x for the new cost of muffler. तो अब हम क्या करेंगे, we will let the प्राइस ऑफ मफलर बी x. ओके अब हमें पता नहीं, सिंगल मफलर की प्राइस हमें नहीं पता है. सो लेट अस रिप्रेजेंट इट बाय x एंड y रिप्रेजेंट द न्यू कॉस्ट ऑफ सॉक्स. तो सॉक्स की जो प्राइस है उसे हम y से रिप्रेजेंट करेंगे और मफलर की जो प्राइस है उसे x से रिप्रेजेंट करेंगे. सो नाउ वी नो दैट द टोटल अमाउंट दैट इज x प्लस y, मतलब सॉक्स ये जो मफलर का एडिशन, मफलर की जो टोटल प्राइस है और ये आपका जो सॉक्स है उसकी टोटल प्राइस है. तो वो टोटल मिला के आपका क्या हो रहा है, वो हो रहा है ₹340. ओके यू विल गेट द आंसर ₹340. ठीक है तो x सिंगल सॉक्स की अब हमें फाइंड करनी है. ठीक है तो x प्लस x प्लस x प्लस y दैट इज इक्वल्स टू 340. सो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 340. ठीक है अब आपने इसे ऐड कर दिया. ओके
सो ये जब ऐड हो जाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 3x प्लस 2y। तो 3x मतलब 3 मफलर्स और 2 पेयर ऑफ सॉक्स, तो इनकी जो प्राइस है वो 340 है टोटल अमाउंट, ठीक है। सो नाउ हियर 3x प्लस 2y इज एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये देखिए ये जो है 3x प्लस 2y, दिस इज अ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ फ्रेम एन एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब हमें यहाँ पर फ्रेम करना है एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसमें हमें एक्सप्रेशन फ्रेम करना है। सो नाउ ये देखिए दिस इज अ पेन ड्राइव, ओके, एंड दिस इज अ हेडसेट, ओके। तो आपको ये हेडफोन के लिए और पेन ड्राइव के लिए प्लेस करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 पेन ड्राइव है और 3 हेडफोन्स है। सो व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन, तो हम इसको लेट करेंगे x, ओके, सिंगल को x लेंगे तो x प्लस एक्स दैट इज 2x प्लस 3y, ये हो गया आपका इसका एक्सप्रेशन। नाउ हियर व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर पेंसिल एंड शार्पनर, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये जो पेंसिल है ये कितने नंबर से पेंसिल के 1 2 3 4 5, ओके, 5 नंबर ऑफ पेंसिल्स आर देयर एंड 3 नंबर ऑफ शार्पनर्स। सो आप इसे एक पेंसिल को x लेट कर लेंगे एंड एक शार्पनर को y। सो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स आर 5x प्लस 3y। तो ये हो गया इसका एक्सप्रेशन। सो दिस expression is known as algebraic expression, okay, this form of expressions are known as algebraic expression। तो देखिए आप इसको आप फॉर्म कीजिएगा ये वाला जो एक्सप्रेशन है नीचे, ठीक है। तो टर्टल्स और क्या है ये, फिश। तो टर्टल्स और फिश के लिए आपको इसे फॉर्म करना है, ठीक है। नाउ लेट्स नो मोर टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन में कौन से टर्म आते हैं, अब देखिए आप ये देख रहे हैं कि 2x प्लस 3y ये एक एक्सप्रेशन है, बट इसमें हमें ये पता है कि ये खाली वेरिएबल है, ठीक है। मैंने आपको बताया पीछे भी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता है कि ये वेरिएबल है। अब ये कौन से टर्म्स होते हैं, सो नाउ वी विल कम टू नो अबाउट दिस टर्म्स, ओके। So Ryan and his friend Shikha were in the market. They decided to buy some sandwich and burgers for them. Okay. So they bought 3 sandwiches and 4 burgers. ठीक है, उन्होंने 3 सैंडविच और 4 बर्गर्स पैक करवा लिए। How will you calculate how much to pay if the cost of each sandwich is x and the cost of each burger is y? तो अब देखिए कॉस्ट ऑफ ईच बर्गर, तो अब उन्होंने कितने सैंडविच पैक किए थे, 3 सैंडविच, तो 3x, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ईच बर्गर इज x एंड कॉस्ट ऑफ ईच सैंडविच इज y, ओके। तो देखिए ये सैंडविच का जो हमारा है 3x आएगा प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4y, ओके। सो ये देखिए ये इस टाइप से यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाएगा। एंड एक्सप्रेशन इज मेड यूजिंग द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स विच आर सेपरेटेड बाय द नंबर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो देखिए कंसीडर द एक्सप्रेशन 3x प्लस 4y, तो ये एक्सप्रेशन है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, ये 3x, तो ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है। यहाँ फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या क्या है, फर्स्ट टर्म में हमारे पास कांस्टेंट है और वेरिएबल है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, 3 की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है यहाँ पे, बट x की वैल्यू आपकी वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब चेंज हो सकती है, दैट मीन्स x इज अ वेरिएबल एंड 3 इज अ कांस्टेंट। और यहाँ पे 4y में देखिए दिस इज द सेकेंड टर्म, 4y में भी आपके पास वही सिमिलर होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है एंड दिस इज y इज वेरिएबल, ठीक है। तो y वेरिएबल है आपके पास। द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन आर नोन एज टर्म्स, ओके, टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। तो इंडिविजुअल पार्ट दो, ये टोटल 3x मिला के ये क्या हो गया, ये एक सिंगल टर्म हो गया, ठीक है। और ये 4y ये सेकेंड टर्म हो गया। सो दिस इज नोन एज टर्म्स। टर्म्स आर ऑलवेज एडेड फ्रॉम द एक्सप्रेशन form. For example, in 3x plus 4y, both the terms 3x and 4y are added to form the expression. तो यहाँ पे ऐड किया हुआ है इन्हें, ठीक है, ऐड किया हुआ है। तो एक्सप्रेशन फॉर्म करने के लिए उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी किया जा सकता है, ओके। लाइकवाइज इन 3x माइनस 4y द टर्म 3x एंड माइनस 4y आर एडेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3x माइनस 4y दिया हुआ है, तो अब आपको क्या करना है, देखिए 3x प्लस माइनस 4y ऐड हो रहा है वहां पे, ठीक है। माइनस 4y को हम ऐड कर रहे हैं। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस इट विल बिकम 3x माइनस 4y, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये होते हैं टर्म्स के। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ टर्म, तो टर्म्स में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कैन वी फाइंड द कॉन्स्टेंट्स इन द एक्सप्रेशन 3x प्लस 4y, तो कॉन्स्टेंट देखिए, कॉन्स्टेंट आप फाइंड कर सकते हैं, यस वी कैन फाइंड द कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 कांस्टेंट है एंड 4 कांस्टेंट है, और वेरिएबल मतलब वेरिएबल मींस द वैल्यू विच चेंजेस, ठीक है। सो अब देखिए अब यहाँ पे हमें पता है कि 3x में व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 3x में 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंड x इज अ वेरिएबल। वी कैन सेपरेट द कांस्टेंट एंड वेरिएबल इन द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, ओके।
तो देखिए एक्सप्रेशन के टर्म में हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो फैक्टर्स ऑफ 3x एंड 3x आर, तो फैक्टर्स ऑफ 3x आर 3 एंड x। तो देखिए यहाँ पे 3 सेपरेट हो गया और x सेपरेट हो गया, तो इसका मतलब 3 इज अ कांस्टेंट एंड x इज अ वेरिएबल। ओके, द कांस्टेंट और अ वेरिएबल इन अ टर्म आर कॉल्ड एज फैक्टर्स ऑफ टर्म। फॉर एग्जांपल 3xy इज अ टर्म, ओके, विथ फैक्टर 3x एंड y। तो यहाँ पे 3xy में देखिए 3 एक टर्म है, x ए और y एक है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टर्म्स है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस एग्जाम्पल। द फैक्टर ऑफ 12x प्लस वाई एंड 3a स्क्वायर माइनस 2ab आर, ठीक है, यूजिंग ट्री डायग्राम। तो ट्री डायग्राम की हेल्प से हमें फैक्टर्स डिनोट करने। सो वी विल राइट डाउन द एक्सप्रेशन फर्स्ट। ओके, 12x प्लस 5, 12x प्लस 5, व्हाट यू विल गेट द टर्म्स, टर्म 1 इज 12x एंड सेकेंड टर्म इज 5। तो अब देखिए यहाँ पे फैक्टर्स क्या होंगे, 12, x। ओके, ये दो फैक्टर्स हो गए। नाउ इन एक्सप्रेशन 3a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है 3a स्क्वायर, तो टर्म क्या है हमारे पास 3a स्क्वायर, उसके बाद दूसरा टर्म है हमारे पास माइनस 2ab। सो देखिए यहाँ पे अब a स्क्वायर को आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a इंटू ए। ओके, 3 इंटू ए दैट विल बिकम a स्क्वायर, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पे कितने टर्म्स है हमारे पास, फैक्टर्स कितने इस टर्म के, 3a स्क्वायर के टर्म फैक्टर कितने, 1, 2 and 3. We are having 3 factors. Now in this second term we are having minus 2ab. तो टर्म्स कितने, माइनस 2a, b। तो ये हुए factors of that term. So now let's find out about coefficient. Observe the same expression 3x plus 4y. Which numbers are multiplied in the with variable x and y? तो अब देखिए वेरिएबल x एंड y के साथ में आपने कौन से टर्म्स को मल्टीप्लाई किया है, 3 को और 4 को, ठीक है। सो दिस नंबर्स आर कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, ठीक है। अब कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y क्या होते हैं, जिस नंबर से आपने उन्हें मल्टीप्लाई किया तो उन्हें हम कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। और कोएफिशिएंट इज अ नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड विद वेरिएबल, तो वेरिएबल के साथ वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। दस इन 5x प्लस वाई माइनस 7, 5 इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कॉन्स्टेंट्स आर टर्म्स विदाउट वेरिएबल, सो -7 इज द कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे देखिए इस टर्म में -7 कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि -7 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। बट अब यहाँ पे देखिए जो ये वाला एक्सप्रेशन था हमारा 12x प्लस 5, तो यहाँ पे 5 कांस्टेंट है। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये टोटल वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ कांस्टेंट। ओके, अब यहाँ पे सिंगल वैल्यू होती है आपके पास, इसकी खाली 12 होता, तो 12 द नंबर इज, इफ द नंबर इज 12 देन 12 इज अ कांस्टेंट। ओके, अब 12 के साथ में आपके पास दूसरा डिजिट है तो वहां पे वो कांस्टेंट नहीं होगा। ओके, इन 3x प्लस 4y कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3 and coefficient of y is 4. Okay, when we multiply one with the number, any number or variable, it does not make any change to that. ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, सो दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट। नाउ लेट्स सी मोर अबाउट डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है। सो देखिए हमने क्या क्या देखा कांस्टेंट के बारे में, कांस्टेंट इज दैट वैल्यू विच डजंट चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या था, -7, ठीक है, ये एक्सप्रेशन में -7 था। उसके बाद टर्म्स क्या क्या है, देखिए 12x ये एक टर्म है। ओके, अब x के साथ में जो 12 है ये उसका कोएफिशिएंट है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट। ओके, सो यहाँ पर भी देखिए 3x है, तो आपके जो 3 और x है, तो यहाँ पे 3 जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ x है। ओके, so now let's see degree of an algebraic expression. For an expression with one variable, degree is the largest exponent to the variable has, ठीक है। For the expression with with more than one variable, add the variables exponents for each terms and find the highest such value. तो डिग्री देखिए फॉर एन एक्सप्रेशन विथ वन वेरिएबल, तो एक ही वेरिएबल होगा आपके पास, देखिए जैसे 3x, तो यहाँ पे डिग्री क्या है आपकी, लार्जेस्ट डिग्री हैज, जो अब देखिए 3x प्लस 2 है ये, और यहाँ पे 3x स्क्वायर होता, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है हमारे पास 2, ठीक है, तो एक वेरिएबल में 2 है। बट इन मोर देन 3 एक्सप्रेशंस, तो देखिए यहाँ पे अब हमारे पास एक्सप्रेशन देखिए क्या क्या है यहाँ पे, फाइंड द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन 3x स्क्वायर y, ओके, प्लस 2xy प्लस 3x। तो अब देखिए x, अब डिग्री आप क्या करेंगे, x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो ये x स्क्वायर प्लस x कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x⁴, ठीक है, क्योंकि ऐड हो जाएंगे ये सेम बेस है, ठीक है इनका, तो ये ऐड हो गए
और y देखिए 1y यहाँ पे 1y यहाँ पे, तो y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, x⁴, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन देखिए, लेट्स स्प्लिट द एक्सप्रेशन। द टर्म्स देखिए 3x², 2xy और 3x। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल आर, तो यहाँ पे 2, 1, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट्स डिग्री कितनी है, 3 है यहाँ पे देखिए 3। उसके बाद एक्स वाई यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3x यहाँ पे 1 है। तो नाउ एज द हाईएस्ट डिग्री इज 3, देयरफॉर द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन इज 3। तो हाईएस्ट डिग्री देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, हाईएस्ट डिग्री कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आपको कभी भी अगर डिग्री पूछी जाती है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3x²। अब ये टर्म के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आप तो अब देखिए इस टर्म के लिए कैलकुलेट करेंगे 3x² + y। तो यहाँ पे कितनी डिग्री है, x की 2 डिग्री और y की 1 डिग्री, तो 3 डिग्री हो जाएगी टोटल, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3। तो ऐसे आपको यहाँ पे डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड करना होता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3x³ y + 2xy - 3, ओके। अब ये देखिए ये है, अगर हमको पूछा यहाँ पे डिग्री काउंट करना है, ओके। सो नाउ व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द डिग्री फॉर दिस टर्म, देन वी विल कैलकुलेट फॉर दिस टर्म, ओके। तो देखिए यहाँ पर आप बताइए क्या डिग्री है, x की डिग्री 3 है और y की डिग्री 1 है। तो इसका मतलब ये टोटल डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 और 1 4, ठीक है। 4 यहाँ पे हो जाएगी और यहाँ पे देखिए x और y है। तो यहाँ पर जो डिग्री हो जाएगी वो क्या होगी, x की 1 होगी और y की भी 1 होगी। तो इसका मतलब टोटल डिग्री हमारे पास 2 है, ठीक है। सो which is the highest degree, 4 is the highest, 4 is greater than 2, so that's why 4 is the highest degree। तो आप क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन इज 4, ओके। तो इस टाइप से आपको डिग्रीज के लिए सॉल्व करना होता है। सो नाउ लेट्स सी मोर अबाउट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या सर्च कर लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ये देखिए ये कांस्टेंट है, ओके। 6 जो है हमारे पास कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, बट यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो ये कोएफिशिएंट है 8, ठीक है। 8 हमारा कोएफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है, ओके। तो कोएफिशिएंट, ये 8 कोएफिशिएंट क्यों है, ये कांस्टेंट होता, बट यहाँ पे अगर 8 a की वैल्यू ना होती तो, ठीक है। तो दिस इज कोएफिशिएंट, दिस इज कांस्टेंट एंड a² इज अ वेरिएबल। सो टर्म्स में देखिए, हमने टर्म्स में देखा टर्म 1 a² था, यहाँ पे टर्म 2 2ab है और थर्ड टर्म है हमारी -6, ठीक है। तो फैक्टर्स देखिए यहाँ पे 8 × a, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ a² इज 8। फैक्टर्स देखिए यहाँ पे हमारे पास 2ab, ठीक है। तो वैसे ही हमें यहाँ पे देखिए लेट्स ट्राई में आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द स्टेटमेंट, ठीक है। a एडेड टू b, तो अब a एडेड टू b ये दिया हुआ है ना आपको। तो अब देखिए a एडेड टू b, तो b पहले लिखा हुआ है हमने और a ऐड किया उसमें, तो ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद a² एंड एडेड टू 7, तो 7 + a², ठीक है। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई x बाय इटसेल्फ एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y, मल्टीप्लाई x बाय इटसेल्फ, तो मल्टीप्लाई x एंड x को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी x², ठीक है। और नाउ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y², तो y² - x², तो देखिए ये आएगा आपका, ओके। नाउ प्रोडक्ट ऑफ x एंड y एडेड टू 9, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, तो 9 + xy, तो ये हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओके। सो आई होप आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है हमें किस डिटरमाइन द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स यूजिंग ट्री डायग्राम, तो ट्री डायग्राम जो आपको बताया पीछे उसकी हेल्प से आपको यहाँ पे फैक्टर्स और टर्म्स डिटरमाइन करने हैं, ओके। तो यहाँ पे टर्म्स कितने होंगे, सिंगल फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ओके। और फैक्टर्स आपको इसके स्प्लिट कर लेने हैं ट्री डायग्राम की हेल्प से। तो ये इजी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a², तो a² ये रहा। अब a² के साथ में क्या है हमारे पास 3, सो दैट मीन्स 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ a², ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें a² के साथ में क्या है 2, तो 2 इज कोएफिशिएंट ऑफ a², ओके। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे हमें किसके हेल्प से सॉल्व करना है, डिग्री फाइंड करके हमें इसको सॉल्व करना है ये पजल को, ओके। सो यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पे 2 + 1 + 1 दैट इज 4, यहाँ पे 4 है डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, ओके। तो यहाँ से देखिए 4, ओके। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कितनी डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, 1 हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 4 है क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल है।
ओके, नाउ इन दिस सेकेंड एम का स्क्वायर एन का, ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगी डिग्री, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो इसका मतलब कौन सी हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 4, तो ये हो गई 4, ये इस तरफ। ओके, उसके बाद यहाँ पर चेक कीजिए, तो इस टाइप से आपको यहाँ पे इसे चेक करना है। ओके।